नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लास्ट क्लास में हमने मंदिर के ऊपर चर्चा की थी और थोड़ा बहुत और तथ्य बच जाते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं ना। तो आज लिखेंगे हम सबसे पहले जालोर में स्थित मंदिर। सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं आप, जालोर में स्थित मंदिर। जालोर में स्थित मंदिर। सिरे मंदिर, आपसे पूछा जाए सिरे मंदिर कहाँ है? जालोर में। सिरे मंदिर के बारे में तो मैंने डिटेल भी लिखाई थी आपको। इसके अलावा वराह मंदिर है यहाँ पर, वराह मंदिर। और वराह मंदिर है भीनमाल। कहाँ पर है? भीनमाल। और आपको पता है भीनमाल कहाँ है? जालोर में जाए देखो, आपेश्वर महादेव मंदिर। आपेश्वर महादेव मंदिर। और जो डिग्गी तालाब नहीं है, आपेश्वर महादेव, आपेश्वर महादेव मंदिर। लिखो सेवड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर? सेवड़ा मंदिर। जगन्नाथ महादेव मंदिर। जगन्नाथ महादेव मंदिर। मांडोली, मांडोली का गुरु मंदिर। सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर। हेमकरी माता मंदिर। हेमकरी। आशा पुरा माता मंदिर। 72 जैन मंदिर एक साथ है, उसे बोलते हैं 72 जिनालय मंदिर। क्या बोलते हैं? 72 जिनालय मंदिर। देख लिया? तो ये सारे मंदिर कहाँ पर है? जालोर में है। अब देखो, आपको एक जिला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला कौन सा है? झालावाड़। तो अब लिखेंगे झालावाड़ में स्थित मंदिर। कहाँ पर? झालावाड़ में स्थित मंदिर। झालावाड़ में एक सूर्य मंदिर है विद्यार्थियों, सूर्य मंदिर। और ये पड़ता है झालरा पाटन में। कहाँ पड़ता है? झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में। ध्यान, एक लिखो, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। महादेव जी के और गणेश जी के और बालाजी के, हनुमान जी के, बहुत सारे मंदिर मिलते हैं हर जगह ना। शीतलेश्वर। और देखो इनका नाम क्या मिलता है, घाटी वाला बालाजी, टोल वाला बालाजी, ऐसा नहीं मिलता है क्या नाम? एक इधर अपन इधर से जाते हैं ना, फायद सागर रोड पे जाते हैं, वो चौकी आती है आना सागर चौकी, उसके पास एक और मंदिर है ना, करंट वाले बालाजी, है ना? तो उसका नाम करंट वाला बालाजी क्यों रखा? अभी कुछ दिनों के बाद ही मतलब वो फेमस हुए, हालांकि 10 एक साल पहले तो इतना ज्यादा वहाँ पे कोई होगा तो छोटा सा मंदिर होगा, बाकी कोई नहीं जानता था। अभी तो शायद थोड़ा डेवलप कर दिया ठीक ठाक उसको। क्यों कहते हैं करंट वाला बालाजी? करंट आता वहां जाते तो हो सकता है किसी की डेथ होगी होगी करंट की वजह से वहां पर, या कुछ भी कारण रहा होगा, जो भी रहा। जाना कभी पता करके आना। मंदिर जाते हो कभी पता करते हो मंदिर के बारे में आप? हैं? जाते हो दर्शन करके वापस आ जाते हो ना? जाया करो, पुजारी से बात किया करो, भाई इस मंदिर की क्या खासियत है, कब बना, किसने बनाया है? पुजारी इतनी बात ही नहीं करता, पता ही नहीं पुजारी। ठीक है।
पैसे से मतलब है? ऐसा नहीं है, अगर आप जानना चाहते हो किसी मंदिर के बारे में तो बताते हैं इसे। काम है उनका बताना। जनेश्वर महादेव मंदिर गए कभी आप? जनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अजमेर में है ना? हाँ, वहाँ गए हो कभी आप? पूछा वहाँ के पुजारी से कभी? पुजारी कैसे नहीं रहता, वहीं रहता है वो तो, उसका अगर खाना पीना सब वहीं करता है वो, उसके पूरे फैमिली सही से रहता है वो। आप जाते हो मेलों के टाइम या फिर कोई ऐसा उनका तिथि होती है उसमें जाते हो तो उस समय भीड़ ज़्यादा होती है। सामान्य दिनों में जाया करो, तब मिलेगा पुजारी फ्री। अब आप कोई बालाजी के मंदिर में जाते हो मंगलवार शनिवार के दिन, तो उस दिन तो भयंकर भीड़ रहती है वैसे ही। आप सोमवार को जाओ, गुरुवार को जाओ, अन्य वार को जाओ जब थोड़ी कम भीड़ रहती है, इक्के दुक्के लोग आते हैं, जब उसको आराम से पुजारी को बैठाओ, कुछ दक्षिणा दो, फिर उसके बाद में सब कुछ बताएगा वो। अब आप तो प्रसाद खाने के लिए तो वहाँ जाते हो, चढ़ा के और नहीं आते हो। चलो लिखो, शांतिनाथ जैन मंदिर। कौन सा? शांतिनाथ जैन मंदिर। और यह है विद्यार्थियों झालरा पाटन। सात सहेलियों का मंदिर। सात सहेलियों का, पहले ऐसी बहेलियां होती थी। सात सहेलियों का मंदिर लिख लिया। देखो, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर। नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर। और यह है विद्यार्थियों उन्हेल में। कहाँ पर है? उन्हेल। देखो, आपके एग्जाम में इस सवाल आ जाएगा, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर है, उन्हेल, झालरा पाटन और दो चार ऐसे नाम आ जाए, तो अगर आपने पढ़ रखा तब तो आराम से हल कर दोगे, बाकी तो झालावाड़ के आसपास के लोग ही हल कर पाएंगे। ये जो दूसरी जिलों के हैं वो नहीं कर पाएंगे इसको। लिखो, वराह मंदिर। सूर्य मंदिर तो लिखा दिया था ना, एक वराह मंदिर भी है यहाँ पे। वराह मंदिर बर्जनगर में। कहाँ पर है? बर्जनगर। लिख लिया? ये कौन सा जिला है? झुंझुनू। तो लिखो, झुंझुनू में स्थित मंदिर। झुंझुनू जिले में स्थित प्रमुख मंदिर। देखो, रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर। रघुनाथ चुंडावत का मंदिर। लिख लिया? दूसरा लिखो, शारदा देवी का मंदिर। ये पिलानी में है। कहाँ पर है? पिलानी। और पिलानी कहाँ है? झुंझुनू। इसके अलावा रानी सती का मंदिर। रानी सती का मंदिर। लिख लिया? रघुनाथ चुंडावत का मंदिर खेतड़ी में कर लेना आप। कहाँ पड़ता है? खेतड़ी, झुंझुनू। आपको पता है बीच में खेतड़ी कहाँ आ गया था? कौन से जिले में आ गया था? खेतड़ी जिला था क्या? अभी बीच में जब जिले बनाए थे ना, 50 जिले बनाए थे, तब बताओ खेतड़ी को किसमें शामिल किया था? नीम का थाना में कि सीकर में? नीम। हाँ? देखो, सीकर, झुंझुनू, ये तो है ही है। फिर इसके बाद में बनाया था एक नीम का थाना। कौन सा बनाया था? तो नीम का थाना वैसे सीकर का पार्ट था, और इसमें झुंझुनू के कुछ हिस्से इसमें शामिल कर लिए थे, एक खेतड़ी इसमें शामिल कर लिया था। अब नीम का थाना को हटा दिया, तो वापस नीम का थाना तो खुद किस में आ गया? सीकर में। और खेतड़ी कहाँ से लिया था?
वापिस दे दिया, तुम तुम्हारा संभालो इसको। देखो, बौद्ध कोटपुतली बहरोड में स्थित मंदिर, ये ना कोटपुतली बहरोड ये, और इसमें आ जाएगा बौद्ध मंदिर। कौन से आ जाएंगे? बौद्ध मंदिर है इसमें, बेराट में। कहाँ पर है? बौद्ध मंदिर बेराट। आपसे पूछा जाए बौद्ध मंदिर, सॉरी हमने लिखा सबसे पहले कोटपुतली बहरोड में स्थित मंदिर, उसमें पहला लिखा कौन सा? बौद्ध मंदिर लिख लिया। अब बौद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बेराट में। और पहले बेराट आता था जयपुर में, पहले किस में आता था? आप लिख सकते हो चाहो तो। बेराट पहले जयपुर जिले में स्थित था। बेराट कहाँ पर था पहले? जयपुर जिले में था, ध्यान रखना, क्योंकि बेराट सभ्यता वगैरह नाम सुना होगा ना आपने। और इस बेराट को प्राचीन समय में विराट नगर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? विराट नगर के नाम से जानते थे। और आपको पता है महाजनपद काल में एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम है मत्स्य। कौन सा? मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जो जनपद था उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो क्या थी? विराट नगर हुआ करती थी। और महाभारत काल में देखा होगा आपने, अर्जुन के बेटे का नाम क्या था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का जो विवाह हुआ था वो यहीं विराट नगर में हुआ था। देखो, जयपुर में स्थित मंदिर, जयपुर में स्थित मंदिर, जयपुर में स्थित मंदिर। देखो, ज्वाला माता मंदिर। कौन सी माता? जयपुर का है कोई? ज्वाला माता मंदिर, सारे अजमेर के होगे तुम। ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, कहाँ पड़ता है? जोबनेर। देखो, पदम प्रभु मंदिर, पदम प्रभु मंदिर, ये पदमपुरा में है। कहाँ पर है? पदमपुरा, जयपुर। देखो, नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर, और ये पड़ता आमेर में। कहाँ पड़ता है? देखो, जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर, और ये पड़ता है गोनेर। देखो, नाहरगढ़ का गणेश मंदिर, नाहरगढ़ का गणेश मंदिर, नाहरगढ़ की तलेटी में है ना, जयपुर। देखो, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, और ये कहाँ है? आमेर। देखो, लक्ष्मी नारायण मंदिर, देखो इस्कॉन टेम्पल सांगानेर। सूर्य मंदिर थोड़ी लिखा है। देखो, सूर्य मंदिर आमेर, सूर्य मंदिर आमेर। लिखो, खेड़ा का हनुमान मंदिर, खेड़ा का हनुमान मंदिर,
खेड़ा का हनुमान मंदिर, ये माधोराजपुरा में पड़ता है। खेड़ा का हनुमान मंदिर कहाँ पड़ता है? माधोराजपुरा, जयपुर। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जयपुर, आमेर में ना। देखो राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर। नकटी माता का मंदिर, कौन सी माता? नकटी माता का मंदिर, जयपुर। देखो होले का हनुमान मंदिर, होले का हनुमान मंदिर, होले का हनुमान मंदिर। देखो बृहस्पति देव मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, कल्की मंदिर, कल्की भगवान है ना, कल्की मंदिर, ताड़केश्वर, कल्की मंदिर। देख लिया कल्की मंदिर। और आपको पता है यहाँ पे एक शीतला माता का मंदिर भी है, कहाँ है? शीतला माता मंदिर, टाकसू कर लेना। हिचकी माता का मंदिर कहाँ है? हिचकी माता अभी लिखाया था ना। हिचकी आएगी तो कहाँ जाओगे? भिलवड़ा, भिलवड़ा में लिखा है ना हिचकी माता। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो चेक करो, लिखा है ना हिचकी माता। फिर उसके बाद में जोगणी माता लिखाया था। तो हिचकी माता लिख लिया। हिचकी माता तो कहाँ पर है? भिलवड़ा में। लेकिन जो छींके आती है, तो छींक माता कहाँ है? जयपुर में। अब देख लो कहाँ जाना पड़ेगा, जयपुर। छींक माता, जमुआ माता, जमुआ रामगढ़ है ना, जमुआई माता, जमुआई माता। सुहाग मंदिर, जयपुर। सुहाग मंदिर। इसके अलावा गलताजी मंदिर, गलताजी। सीताराम जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर। काले हनुमान जी का मंदिर, काले हनुमान जी का मंदिर। बिड़ला मंदिर लिखा दिया था क्या? बिड़ला मंदिर। जयपुर में जाओ तो बिड़ला मंदिर भी घूम के आना। बिड़ला मंदिर, मैं गया एक बार जयपुर घूमने मेरे रिश्तेदारों के पास, तो घुमा के लाया बिड़ला मंदिर। देख लिया। देखो दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी का मंदिर, दूसरा, दूसरा सेकंड विग्रह गोपीनाथ जी का मंदिर। दो है मतलब वहां पर, पहला और दूसरा ना। एक लिखो पहला विग्रहनाथ, विग्रह गोपीनाथ जी का मंदिर। एक तो पहला और एक दूसरा। लटियाल माता का मंदिर कहाँ है बताओ? यहाँ मत लिखना जयपुर में। लटियाला माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी, लिखो फलोदी में स्थित मंदिर। आ गया फलोदी, तेरा गलत दर्शा रखा वैसे इसमें। लटियाल माता का मंदिर। लिख लिया।
अब लिखो जोधपुर में स्थित मंदिर। पहले ये लटियाल वाला भी कहाँ आता था? जोधपुर में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है? फलोदी में आता है। ध्यान में। लिखो जोधपुर में स्थित मंदिरों में लिखो महामंदिर। कौन सा लिखोगे? महामंदिर कहाँ पड़ता है? मंडोर में। सती बालाजी का मंदिर, केणी माता मंदिर, केणी। केणी माता मंदिर, पिपाड़ माता का मंदिर, पिपाड़ जोधपुर में है ना। आई माता का मंदिर, आई माता। अदर शिला मंदिर, अदर शिला मंदिर। लिखो बमासा मंदिर, बमासा, बमासा मंदिर। देखो गंग श्याम मंदिर, गंग श्याम मंदिर। लिखो कुंज बिहारी मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर। एक रावण का मंदिर भी लिख सकते हैं हम, रावण का मंदिर। ये सब जोधपुर में है। और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। तो लिखो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। लिखो रणछोड़ मंदिर, अचलदास महादेव मंदिर, अचलदास महादेव मंदिर। लिख लिया। लिखो तीजा मांझी का मंदिर, तीजा मांझी का मंदिर। भेरूबाग का जैन मंदिर, भेरूबाग जैन मंदिर। भूतनाथ मंदिर, कौन सा? भूतनाथ मंदिर। इसके अलावा ऊंटाला माता का मंदिर। कौन सी माता? ऊंटाला माता का मंदिर। सचिया माता का मंदिर है ना ओसिया में, सचिया माता मंदिर ओसिया में। कहाँ पड़ता है? ओसिया। हरिहर मंदिर, ओसिया। हरिहर मंदिर। देखो हरिहर मंदिर आ जाता है, इसका मतलब हरि मतलब विष्णु, हर मतलब दोनों को समर्पित होता है विष्णु और शिव। लिख लिया। लिखो कोटा में स्थित मंदिर, कोटा। ये कोटा दिखाई दे रहा है आपको मैप में? ज्यादा ऊपर गया, तो माधोपुर कब्जा कर लिया। किसी को, किसी का अगर कोई मूठ नामक जो तांत्रिक क्रिया है उसका प्रयोग कर देता है तो उस व्यक्ति को कहाँ लेकर जाते हैं? कौन सी माता के लेके जाते हैं? मूठ जानते हो ना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? करना भी जानते हो आप? हाँ। हाँ, मूठ का मतलब ऐसा होता है, कुछ एक तांत्रिक क्रिया होती है, ऐसा बताना चाहिए। अब ऐसे नहीं 5 दाने लेते हैं, 6 दाने लेते हैं।
मतलब कोई तांत्रिक क्रिया है उसमें, जैसे कह दे माना कि वो उसका सबसे पहले जब कोई व्यक्ति सीखता है तो पेड़ पे प्रयोग करता है, पे करता है पेड़ पर, और उसमें कहता है पेड़ 7 दिन में सूख जाना चाहिए, ये 1 महीने में सूख जाना चाहिए, ये 1 साल में सूख जाना चाहिए। अगर वो सूख गया तो इसका मतलब वो तांत्रिक क्रिया सीख गया। फिर उसके बाद में अगर उसका कोई व्यक्ति दुश्मन होता है तो उस पर प्रयोग करता है वो, ये फलाना नाम का ए नाम का व्यक्ति है 100 महीने में मरना चाहिए। अब 100 महीने का मतलब वो मरेगा ही 100 महीने में, ऐसी होती है वो तांत्रिक क्रिया। और अगर अब जैसे अगर कोई मेरे ऊपर मूठ बहा दे, मुझे क्या पता लगेगा ये व्यक्ति मुझे मारना चाह रहा है और इसने ऊपर मेरे खिलाफ ये मूठ वाली जो तांत्रिक क्रिया वो कर दी, मुझे तो पता ही नहीं, मेरा तो मरना तय हो गया, 100 महीने में मर जाऊंगा मैं तो फिर ऐसी स्थिति में अगर जैसे मुझे शक हो जाए कि यार ये कोई कह दे, जैसे माना कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई खास होता है, अब जैसे आपने मेरे ऊपर मूठ भाई तो आपका जो भी दोस्त है उसको आप बोल दोगे कि मैंने इसका इलाज कर दिया। अब हो सकता है हर आदमी का कोई ना कोई खास होता है, इसका खास ये, इसका खास ये, इसने आके मुझे बता दिया, मुझे बता दिया तो मैं भागा भागा, एक ही माता है कोटा में, बधाना माता, उसके पास जाऊंगा, ए माता जी देख लो। अब वो माता जी इलाज कर सकती, बाकी कोई इलाज नहीं कर सकता। चलो, ऐसा मानते हैं लोग बाग। देखो कोटा में स्थित मंदिर लिख लिया, सबसे पहले लिखो बधाना माता, बधाना माता। और जब मैंने माताएं पढ़ाई थी आपको तभी इस बधाना माता के बारे में लिखाया था, लिखा है ना। तो बधाना माता का मंदिर कहाँ है? कोटा। काकुनी मंदिर, काकुनी मंदिर लिखो। कंसुआ का शिव मंदिर, देखो बारडोली का शिव मंदिर कहाँ है? चित्तौड़। और कंसुआ शिव मंदिर कहाँ है? कोटा। दोनों पूछे जाते हैं कई बार। चार चौमा शिवालय मंदिर, चार चौमा शिव मंदिर, शिवालय भी बोल सकते हैं इसको, शिवालय मंदिर, मतलब शिवालय कोई मंदिर कहते हैं कहने को तो। चार चौमा शिव मंदिर कहाँ है? मथुराधीश मंदिर, अब इसमें तो भगवान कृष्ण भगवान की होगी। मथुराधीश मंदिर देखो। विभीषण मंदिर, विभीषण मंदिर कहाँ? विभीषण मंदिर कैथून, विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून में। और कैथून कहाँ पर लोकेटेड है? कोटा। देखो भीम चोरी का मंदिर, देखो किशन विलास मंदिर, किशन विलास मंदिर कौन सा? किशन विलास मंदिर। लिखो गेपरनाथ मंदिर, देखो गुड़ादित का सूर्य मंदिर, गुड़ादित का सूर्य मंदिर। हाँ बहन जी बोलो, क्या बोल रहे हो? किशन विलास मंदिर के बाद में गेपरनाथ, गेपरनाथ महादेव मंदिर लिख लिया था। फिर लिखो बुढ़ादित का सूर्य मंदिर, लिख लिया। देखो आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, कटक की बात है ना, करौली। देखो करौली में स्थित मंदिर, और एक तो कल लिखाया था महावीर जी का मंदिर, महावीर जैन मंदिर कौन सा? और उस लोकेशन को ही आजकल तो श्री महावीर जी बोलने लग गया ना, महावीर जैन मंदिर करौली। इसके अलावा कल्याण राव मंदिर कौन सा? कल्याण राव मंदिर। और इसी को ही वर्तमान में केला देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में। कौन सी नदी के किनारे? काली सील नदी के किनारे। इसके अलावा यहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर भी है। किसका? मदन मोहन जी का मंदिर भी है यहाँ। देख लिया।
अभी तो एक माता है विद्यार्थियों, केवाई माता मंदिर, बताओ कहाँ है? नागौर वाले कौन है? नागौर वाला एक भी नहीं है आप में? देखो केवाई माता का मंदिर परबतसर के पास में है। कहाँ पर है? परबतसर के पास में है। पहले नागौर में आता था और वर्तमान में डिडवाना कुचामन जिले में आता है। देखो डिडवाना कुचामन जिले में स्थित मंदिर तेरा केवाई माता मंदिर। इसका निर्माण कराया था चचदेव ने। किसने कराया था? चचदेव ने। डिडवाना कुचामन में है। और जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ था उससे पहले। परबतसर नागौर में आता था। किस में आता था? और वर्तमान में परबतसर कहाँ आता है? परबतसर के पास में ही है। देखो नागौर में स्थित मंदिर नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली? नागौर में स्थित मंदिर। सबसे पहले लिखो योगिनी का मंदिर। योगिनी मंदिर। आपसे पूछा है योगिनी मंदिर कहाँ है? नागौर। पांडुराय माता का मंदिर। पांडुराय माता का मंदिर। दधी माता का मंदिर। दधी माता का मंदिर कहाँ बताओ? गोट मांगलोद नागौर। और कौन किसकी कुलदेवी है? दादी ब्राह्मणों की कुलदेवी। ध्यान लिख लिया आपने? दधी माता का मंदिर है गोट मांगलोद में। कहाँ पर है? गोट। कुछ मंदिरों के बारे में डिटेल लिखाई, कुछ के बारे में नहीं लिखाई है ना। मांगलोद। लिखो तिरकी माता का मंदिर। कौन सी माता? तिरकी माता का मंदिर। लिखो भवाल माता का मंदिर। भवाल माता कहाँ है? नागौर। भुआड़ भी कहते हैं ना। भुआड़ माता का मंदिर। देख लिया? इंद्र बाईसा मंदिर। इंद्र बाईसा का मंदिर। लिखो बंसी वाले का मंदिर। बंसी वाला कौन होगा? बंसी वाले का मंदिर। देखो जसनगर का शिव मंदिर। जसनगर का शिव मंदिर। देखो गुसाई मंदिर। गुसाई जुंजाला में। गुसाई मंदिर कहाँ है? जुंजाला नागौर। और चार भुजा मंदिर है? चार भुजा मंदिर मेड़ता। मेड़ता नागौर। लिख लिया? देखो पाली में स्थित, पाली दिखाई दे रहा है ये? पाली में स्थित मंदिर। पाली। पाली में स्थित मंदिर। एक तो लिखो रणकपुर। रणकपुर के जैन मंदिर है ना, ये पाली में ही है। एक मुछाला महावीर मंदिर।
महावीर जी के क्या है, मूंछ दर्शा रखी, मुचाला महावीर मंदिर। ये पड़ता है विद्यार्थियों घाणेराव। कहाँ पड़ता है मुचाला महावीर मंदिर? घाणेराव में। घाणेराव कहाँ है? पाली। नारलाई जैन मंदिर, नारलाई, नारलाई जैन मंदिर, ये भी पाली में है। फालना कहाँ पड़ेगा? फालना, स्वर्ण मंदिर है ना यहाँ पे, गोल्डन टेम्पल। तो लिखो फालना का स्वर्ण मंदिर। अच्छा डिटेल वाला भी लिखा है मैंने, फालना का स्वर्ण मंदिर। भारत का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। और राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? फालना वाला कोई कहते हैं। देखो ओम बना का मंदिर, ये पड़ता है चोटीला में। कहाँ पड़ता है? चोटीला। परशुराम गुफा, परशुराम गुफा मंदिर भी बोलते हैं इसको, परशुराम गुफा मंदिर। ये विद्यार्थियों सादड़ी में। कहाँ पर है? सादड़ी पाली में भी है, ध्यान रखना। और छोटी सादड़ी कहाँ है? कहाँ है छोटी सादड़ी? कहाँ है? प्रतापगढ़ है। देखो चामुंडा माता का मंदिर निमाज, यहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी है। चामुंडा माता का मंदिर निमाज। देखो निम्बार नहीं, निम्बोकनाथ नाम है, निम्बोक नाथ मंदिर फालना। निम्बोकनाथ शिव मंदिर फालना। देखो 2008 में एक नया जिला बना था, और राजस्थान का 33वां जिला बना था। कौन सा? कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था विद्यार्थी। तो लिखो प्रतापगढ़ में स्थित मंदिर। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में स्थित मंदिर। देखो गौतमेश्वर महादेव मंदिर, गौतमेश्वर महादेव मंदिर। लिख लिया? कहाँ है? अरनोद। गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अरनोद। और अरनोद कहाँ पे लोकेटेड है? प्रतापगढ़ जिले में, ध्यान रखना। एक अंबा माता मंदिर भी लिख लो, अंबा माता मंदिर, ये भी अरनोद में ही है। कहाँ है? अरनोद, प्रतापगढ़। एक भरमर माता या भंवर माता, भंवर माता या भरमर माता, ये भी कहाँ है? अरनोद में ही है, प्रतापगढ़। नहीं अरनोद मत लिखना, वैसे प्रतापगढ़ लिख लो आप, तो लोकेशन मत। लिख लिया? लिखो राजसमंद में स्थित मंदिर। राजसमंद जिला है ना, ये रहा। देखो राजसमंद की जो स्थिति वो एक तिलक की भांति है। तिलक लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं तो नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपर से क्या होता है? सकरा होता है। तो कई बार पूछा गया है कि राजसमंद जिले की स्थिति कैसी है? तिलक की भांति, ध्यान रखना। यहाँ पे मंदिर लिखो, नाथ द्वारा मंदिर। कौन सा? नाथ द्वारा मंदिर। यहाँ पे श्रीनाथ जी की मूर्ति है, श्रीनाथ मंदिर भी कहते हैं इसको ना, नाथ द्वारा मंदिर या श्रीनाथ जी का मंदिर। तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है ना। एक लिखो द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, ये विद्यार्थियों कांकरोली में है। कहाँ पर है? कांकरोली। और कांकरोली राजसमंद जिले में आता है।
राजसमंद जिले में राजनगर, नाथद्वारा और कांकरोली मिलके पूरा राजसमंद जिला बनता है। जैसे अजमेर में तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा ना कि ये अजमेर ये रहा, शहर शहर को क्या कह सकते हो, अजमेर कह सकते हो आप, और बाकी ग्रामीण इलाका है। लेकिन राजसमंद जिले में आपको राजसमंद कभी नजर नहीं आएगा, या तो राजनगर नजर आएगा आपको, या फिर नाथद्वारा आएगा, और या फिर आएगा कांकरोली। जैसे माना कि आप उदयपुर से अजमेर की तरफ आ रहे हो, तो इधर वाला पार्ट तो कहलाएगा नाथद्वारा, और बीच वाला पार्ट कहलाएगा क्या, राजनगर, और इधर वाला पार्ट कहलाएगा कांकरोली, और कांकरोली के बाद में फिर आगे आओगे तो मतलब ये आ जाएगा ब्यावर वाला हिस्सा। कहीं भी आपको राजसमंद नहीं दिखेगा वहां पर। जैसे अजमेर में देखते हो तब ये जो शहर वाला इलाका क्या कहलाता है, अजमेर कहलाता है कि नहीं कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अजमेर में अजमेर तहसील है, लेकिन राजसमंद में राजसमंद तहसील नहीं है, राजनगर है वहां पे। क्या है, राजनगर। घेवर माता का मंदिर, कई बार पूछा गया घेवर माता के बारे में। तो घेवर माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे है, राजसमंद में कौन सी झील है, राजसमंद झील। देख लो, राजसमंद झील के किनारे पूछा गया आर एस जैसे एग्जाम में, कुछ छोटे मोटे में भी नहीं। घेवर माता का मंदिर कहाँ है, कौन सी झील के किनारे है, राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद में। देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे चार भुजानाथ मंदिर भी है, मेड़ता में भी है और यहाँ पर भी है ना। देखो, चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर कहाँ पर है, चार भुजा नाथ मंदिर गढ़बोर में है। गढ़बोर कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले में है, ध्यान। देखो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक जिला सिरोही, तो लिखो सिरोही में स्थित मंदिर। फिर खत्म ही नहीं हो रहा कितना का क्या। सिरोही में स्थित मंदिर, लिखो कुंवारी कन्या का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ है, सिरोही। कुसुमा का शिव मंदिर, देखो आपसे पूछा है कंसुआ का शिव मंदिर कहाँ है, कोटा, लेकिन कुसुमा का शिव मंदिर कहाँ है, सिरोही में है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे वशिष्ठ मंदिर, देखो अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, देखो कांतिनाथ का मंदिर अचलगढ़, कांतिनाथ का मंदिर अचलगढ़ सिरोही में है। देखो ब्राह्मण स्वामी का मंदिर, ब्राह्मण स्वामी का मंदिर आबू रोड सिरोही। देखो पीतलहाड़ा मंदिर, कौन सा, पीतलहाड़ा मंदिर। इसे विद्यार्थियों भीमा शाह मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भीमा शाह मंदिर भी कहते हैं। पीतलहाड़ा या भीमा शाह मंदिर, यह है माउंट आबू में, दिलवाड़ा। कहाँ पर है, दिलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही। लिख लिया। लिखो अरबुदा या अबूरदा देवी मंदिर, अरबुदा देवी मंदिर, लिख लिया। इसे अंबिका मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंबिका देवी।
माता लिख लो, अंबिका देवी मंदिर, जैसे अदर देवी मंदिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अदर देवी मंदिर। और ये कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही, कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है भाई, लिख लिया। लिखो मीरपुर का जैन मंदिर, मीरपुर का जैन मंदिर, ये भी सिरोही में ही है। देखो भगवान कुंतुनाथ का दिगंबर जैन मंदिर, भगवान कुंतुनाथ, लिखूं, कुंथुनाथ का जैन मंदिर। और जैनों में भी दो संप्रदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर वाला है ये, लिख लिया। अब लिखो बाजना गणेश मंदिर, बाजना, बाजना गणेश मंदिर कहाँ है, सिरोही में, बाजना गणेश मंदिर। ये कुंवारी कन्या का जो मंदिर है, इसको रसिया बालम मंदिर भी कहते हैं ना, रसिया बालम मंदिर, रसिया बालम, लिख लिया। देखो सवाई माधोपुर में स्थित मंदिर, सवाई माधोपुर में स्थित मंदिर, सवाई माधोपुर दिखाई दे रहा है, ये सवाई माधोपुर। सबसे पहले तो लिख लो, गणेश जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, दूसरा लिखो चमत्कार मंदिर, लिख लिया। एक वहां पे एक मंदिर है, विद्यार्थी जिसे कहते हैं काला गोरा, भैरू जी का मंदिर है ना, काला गोरा भैरू जी का मंदिर। इसके अलावा चौथ माता का मंदिर, चौथ माता, चौथ माता है ना, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा में है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। एक वहां पर रामेश्वर जी का मंदिर है, किसका है, रामेश्वर। देखो आपको पता है चंबल, बनास और सीप, तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है, खंडार में होता है, रामेश्वर में होता है। तो वहाँ पर एक मंदिर बना रखा है जहाँ पे संगम है इनका, उसको क्या बोलते हैं, रामेश्वर मंदिर बोलते हैं, ऐसे कहते हैं। वहाँ उसको भी एक पवित्र स्थान माना गया है, मतलब लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं ना, इस प्रकार वहाँ स्नान के लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेणेश्वर में भी त्रिवेणी संगम है, उसको भी लोग पवित्र मानते हैं, वहाँ पर भी तो जाते हैं आदिवासी लोग ज़्यादातर। इसी प्रकार उधर जो पूर्वी राजस्थान के लोग हैं, सवाई माधोपुर करौली के आसपास के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको, रामेश्वर पवित्र जगह मानते हैं। मतलब देखो घुसमेश्वर महादेव मंदिर, घुसमेश्वर महादेव मंदिर, घुसमेश्वर महादेव मंदिर, यह है विद्यार्थी सिवाड़ में, कहाँ पर है, सिवाड़। जैसे आप बाय ट्रेन जाते हैं जयपुर से सवाई माधोपुर की तरफ जाते हैं, कहाँ से, ऐसे जाना पड़ेगा आपको। आप अजमेर में रहते हैं अभी, अजमेर से पहले कहाँ जाओगे, जयपुर जाओगे, और जयपुर से सवाई माधोपुर जाओगे, तो सवाई माधोपुर जाओगे तो विद्यार्थियों सवाई माधोपुर में घुसोगे ना, फिर आगे थोड़ा जगह जो आती है वो आती है चौथ का बरोड़ा आएगी, पहले क्या आएगी, चौथ का बरोड़ा। और चौथ का बरोड़ा से पहले आता है ईसरदा, क्या आता है, जहाँ पे बनास नदी पर डैम भी बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, बन चुका लगभग। और यहाँ पर पड़ता है इस थोड़ा सा, मतलब इस ट्रेन से देखोगे तो इधर पहाड़ों में दिखाई देता है ये जो सिवाड़ जगह है ना ये, और वहाँ पर महादेव जी का मंदिर है और उसका नाम क्या है,
घुसमेश्वर महादेव मंदिर। फिर आप आगे जाओगे तो सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन आ जाएगा। सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन आ जाएगा तो इसी के पास में जंगली इलाका है, और वहाँ पर ही रणथंबोर फोर्ट है, रणथंबोर अभ्यारण्य है, वहीं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है। फिर यहाँ से आप चाहो तो कोटा की तरफ चले जाओ, कोटा देखो बिल्कुल सीमा लगा रहा है। फिर यहाँ से इधर जाओ तो करौली की तरफ चले जाओ। इधर यहाँ से करौली की तरफ जाओगे तो बीच में इधर पड़ता है गंगापुर, और गंगापुर के पास में एक गांव है, वहाँ मेरा ससुराल है। क्या लिखो, क्या लिखा है? देखो रामेश्वर जी का तो लिखा दिया था ना। एक अमरेश्वर महादेव का मंदिर, अमरेश्वर महादेव का मंदिर। तो मैंने एक दिन कहा था वो हमारे गांव में पानी आ गया, वही अमरेश्वर महादेव जी के पास में एक झरना बहता है, उसी का ही पानी आया था वो। और अमरेश्वर महादेव ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 3-4 किलोमीटर दूरी है, और काफ़ी अच्छी जगह है, पिकनिक स्पॉट है बहुत अच्छा। तो अमरेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और देखो कौन कौन से शिव मंदिर हो गए यहाँ पर। एक तो घुसमेश्वर हो गया, जैसे आप जयपुर से सवाई माधोपुर की तरफ घुसते हो तो कौन सा मंदिर आएगा? घुसमेश्वर। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे चलोगे तो कौन सा आएगा? चौथ माता का मंदिर आएगा। चौथ माता आगे जाओगे तो सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आ जाएगा। फिर वहाँ से अगर उतर के बाय कार या बाय पैदल, पैदल जो भी जाना चाहते हो आप, तो फिर पहले आएगा आपके पास अमरेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा आएगा? फिर और आगे जाओगे तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आ जाएगा। और आगे जाओगे तो टाइगर मिल जाएंगे आपको। टाइगर मिलोगे तो फिर क्या होगा देख लो आपको। और यहाँ से अगर आप करौली की तरफ जाते हो तो इधर पड़ता है गंगापुर, और गंगापुर में एक मंदिर है जिसे कहते हैं धुंधलेश्वर मंदिर। देख लिया क्या आपने धुंधलेश्वर मंदिर? देखो धुंधलेश्वर मंदिर, धुंधलेश्वर मंदिर, धुंधलेश्वर मंदिर। और धुंधलेश्वर मंदिर है गंगापुर में। कहाँ पर है? गंगापुर। अब आपको पता है पहले अभी जब 50 जिले बनाए थे तो गंगापुर को क्या बना दिया था? जिला बना दिया था। गंगापुर को जिला बनाया तो उस समय फिर हम इसको धुंधलेश्वर को सवाई माधोपुर में नहीं लिखते थे, इसको कहाँ लिखते थे? गंगापुर जिले के अंतर्गत लिखते थे। ये हो गया विद्यार्थियों। कौन सा? अब देखो, सीकर में एक जगह है जिसका नाम है श्री माधोपुर। क्या नाम है? तो श्री माधोपुर पुर तो सीकर का एक जगह का नाम है। क्या है? सीकर में एक जगह का नाम है, और श्री माधोपुर पड़ता है नीम का थाना में। सीकर में एक जगह जिसका नाम क्या है? नीम का थाना। नीम का थाना में एक जगह जिसका नाम क्या है? श्री माधोपुर। और एक पूरा ही सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर तो पूरा जिला है, और श्री माधोपुर कहाँ पर आता है? सीकर में आता है। और सीकर में कौन कौन से तहसील के अंतर्गत आता है? नीम का थाना के अंतर्गत आएगा। तो अब लिखो सीकर में स्थित मंदिर। सीकर में स्थित मंदिर। अब इसमें हम लिखेंगे खाटू श्याम, काफी फेमस है। खाटू श्याम मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर लिखो, जी लगा लो। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ भाई? ये खाटू में, रिंगस में? रिंगस में तो रिंगस का भेरू जी एक गाना भी तो आता ना ऐसा। तो लिख लो, स्पीकर लिख लो आप तो। खाटू श्याम जी को रेखांकित करो। ये महाभारत का एक पात्र है। ये महाभारत का क्या है? एक पात्र है। कौन? खाटू श्याम जी महाभारत का एक पात्र है, जिसका संबंध बर्बरीक से है। किससे है? बर्बरीक से है। क्या है इसकी कहानी? कौन बताएगा? हाँ बहन जी बताओ। कोई नहीं बता सकता बर्बरीक वाली कहानी क्या है? हाँ, कलयुग में पूजे जाओगे, और अभी कलयुग में खूब पूजे जा रहे हैं।
मुझे लगा था सबसे ज्यादा श्रद्धालु इनके पास, इनके जा रहे हैं अभी तो। लिखो हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, ये भी कहाँ है? सीकर में है ना? रिंगस का भेरू जी, रिंगस का भेरू जी मंदिर। लिख लिया? सप्त गोमाता मंदिर, रेवासा सीकर है ना? सप्त गोमाता मंदिर रेवासा में पड़ता है। और जीण माता कहाँ है? जीण माता मंदिर, लिख लिया? देखो ये उदयपुर है, बातें नहीं। और उदयपुर से अलग हुआ कौन? सलूम्बर। तो लिखो सलूम्बर में स्थित मंदिर। देखो जावर का विष्णु मंदिर। पहले जावर किस में आता था? उदयपुर में। जावर का विष्णु मंदिर, ये सलूम्बर में है ना? अब लिखो उदयपुर में स्थित मंदिर, उदयपुर। उदयपुर में लिखो जगदीश मंदिर, पंचायत शैली में बना हुआ ना? इसे कहते हैं चेतना, पंचायत शैली। मुख्य भगवान की, और बाकी इस कौन होता है मुख्य भगवान, और अन्य कौन होते हैं? सूर्य होता है। देखो जगदीश मंदिर। देखो स्कंद कार्तिकेय मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, देख लिया? देखो एकलिंग नाथ जी का मंदिर, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी, नागदा, नागदा। देखो जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। देखो सास बहू, सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा, उदयपुर। ये सब उदयपुर में ही है। देखो जग मंदिर, पिछोला झील। जग मंदिर कहाँ है? पिछोला झील, उदयपुर। देखो मच्छंदर मंदिर या सैया मंदिर, मच्छंदर मंदिर या सैया मंदिर, उदयपुर। अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर, अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर, उदयपुर। आहड़, आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है ना? तो लिखो आहड़ के जैन मंदिर, आहड़, आहड़ को ताम्र नगरी कहते हैं, ध्यान रखना, प्राचीन समय में। आहड़ के जैन मंदिर। और यहाँ पर ही एक माता का मंदिर है जिसे बोलते हैं पांड माता मंदिर। कौन सी? पांड माता मंदिर कहाँ है? आहड़ में। इसी प्रकार बाण माता, बाण माता का मंदिर कहाँ है?
उदयपुर, सोनार माता, कौन सी माता? सोनार माता। आमजा, आमजा माता। नीमच माता, नीमच माता। घाटेश्वर मंदिर, धूणी माता मंदिर, देखो पार्श्वनाथ मंदिर। ये जो एक लिंग जी लिखा दिया था कि मैंने आपको, एक लिंग नाथ जी कोई वास्तविक शासक माना जाता है मेवाड़ का, ध्यान रखना। और एक लिंग नाथ जी का मंदिर है, इसको लय कुलिश मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लय कुलिश मंदिर भी कहते हैं। विद्यार्थी इस प्रकार ये कौन से हो गए? उदयपुर वाले क्या हो गए? कंप्लीट मंदिर हो गए विद्यार्थी। तो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।